Welcome back to my channel again, Cyberbugs, Cyber Secure. We are finding bugs, that's why we are Cyberbugs. तो आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मैंने एक ब्लैक बोर्ड ओपन किया है और यहाँ पर लिखा हूँ थिक क्लाइंट। ओके, तो कोशिश करता हूँ कि मैं नए नए तरीके से आपको पढ़ा सकूं। ठीक है, तो थिक क्लाइंट पीटी में होता क्या है, ठीक है, थिक क्लाइंट पेन टेस्ट में क्या होता है उसके बारे में बात करता हूँ। वैसे देखा जाए तो मैंने अपने चैनल में कभी थिक क्लाइंट के बारे में बात ही नहीं की। अगर आपको इसका एक शॉर्ट कोर्स चाहिए तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि इस वीडियोस पे कितना रीच आता है और कितने लोगों को चीजें चाहिए। ठीक है, अब ये जो थिक क्लाइंट पेन टेस्टिंग है, ठीक है, ये आपका बेसिकली आता है एप्लीकेशन पेन टेस्ट पे। ठीक है, ये आपका आता है एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग में। अब जैसे एप्लीकेशन पेन टेस्ट में काफी सारी चीजें हैं। ओके, जैसे कि आपका मोबाइल एप्लीकेशन। अभी जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसमें भी आपकी दो चीजें होती है, एक होता है आपका एंड्रॉइड और एक होता है आपका iOS। ओके, देन उसके बाद आपके पास आता है वेब एप्लीकेशन। ओके, अब वेब एप्लीकेशन के बाद आता है आपके पास में API एंड देन उसके बाद आपके पास आता है थिक क्लाइंट एप्लीकेशन। अब ये जो थिक क्लाइंट एप्लीकेशन है, आपने बहुत जगह देखा होगा कि थिक क्लाइंट एप्लीकेशन जो है वो बहुत कम लोग ही यूज करते हैं, लेकिन आपको थिक क्लाइंट भी आना चाहिए जो काफी हद तक के इजी भी है और थोड़ा सा कंफ्यूजन पार्ट भी है। ठीक है, अब ये थिक क्लाइंट एप्लीकेशन होता क्या है? बेसिकली थिक क्लाइंट एप्लीकेशन यानी आपका जो डेस्कटॉप है, ठीक है, आपका जो कंप्यूटर है, ये उसके एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने अभी ये एक ब्लैक बोर्ड ओपन किया है तो ये एक एप्लीकेशन है मेरे लिए। ठीक है, मेरे पास में स्काइप ओपन है, ये एक एप्लीकेशन है मेरे लिए। ठीक है, मेरे पास में सबलाइन टेक्स्ट 3, ये मेरा एक और एप्लीकेशन है, टेक्स्ट एडिटर, तो ये एप्लीकेशन है। तो ये जो एप्लीकेशन होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं EXE फाइल। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि थिक क्लाइंट में सिर्फ EXE होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया मोबाइल एप्लीकेशन में एंड्रॉइड है और iOS है, वैसे ही डेस्कटॉप एप्लीकेशन में आपके पास में विंडोज है, आपके पास में मैक है और आपके पास में लिनक्स है। ठीक है, अब देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन जो बिजनेस बेस्ड चलता है वो चलता है विंडोज में। ठीक है, मैं इसको पकड़ता हूं 80% ऑफ बिजनेस। ठीक है, बाकी के जो 10% होते हैं, जो मैंने मे बी ज्यादा बोल दिया या पता नहीं मुझे, ठीक है, वो होते हैं मैक OS और लिनक्स पे। ओके, तो जो पेंटेस्टर होते हैं वो ज्यादा फोकस करते हैं विंडोज एप्लीकेशन बेस्ड पेंटेस्ट में। ओके, अब मेनली विंडोज एप्लीकेशन बेस्ड पेंटेस्ट में चीजें होती कैसे हैं? जैसे मैंने आपको मोबाइल एप्लीकेशन पेंटेस्ट में बताया था कि हम लोग 3 एंड टेस्टिंग अपना परफॉर्म करते हैं। एक होता है आपका डिवाइस एंड टेस्टिंग। ठीक है, अब ये डिवाइस एंड टेस्टिंग में आपका होगा आपका जो लैपटॉप है, ठीक है, आपका जो भी डेस्कटॉप है, उसके अंदर जितने भी फाइल्स कॉन्फ़िगरेशन होती है, जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो जो भी फाइल्स है, जो भी DLL फाइल्स होती है, सारी की सारी फाइल आपके डिवाइस में स्टोर होती है। ठीक है, तो उसको भी हमें सिक्योर करना पड़ता है। देन डिवाइस साइड एंड टेस्टिंग होने के बाद आपका होता है कोड एंड टेस्टिंग, जिसको हम लोग कहते हैं कोड रिव्यू या फिर रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू। ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू भी हम लोग एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। एंड देन थर्ड वाला होता है जिसको हम लोग कहते हैं API एंड टेस्ट या फिर बैकएंड। ठीक है, बहुत सी जगह पे API यूज नहीं होता है, बहुत सी जगह पे होता है, तो इसलिए मैंने API और बैकएंड का नाम दिया है। ओके, अब ये तीनों पेन टेस्टिंग में चीजें परफॉर्म होती है एप्लीकेशन बेस्ड में, वैसे ही आपका मोबाइल एप्लीकेशन में भी होता है। ठीक है, डिवाइस एंड, कोड एंड, API एंड। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन में API यूज होते हैं। ओके, तो थिक क्लाइंट भी कुछ इसी प्रकार का होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखोगे तो थिक क्लाइंट में आपके पास में ऑटोमेशन टूल्स ज्यादा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऑटोमेटेड टूल्स है जो आप यूज कर सकते हो और ये आपके पास में एक प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि बहुत से लोग ऑटोमेशंस को ज्यादा इजी मानते हैं। ठीक है, मैनुअल आपको टेस्ट करना है, नहीं करना ऐसा नहीं है, लेकिन आप मैनुअल कहाँ पे टेस्ट करोगे? आप कोड एंड भी मैनुअल टेस्ट कर सकते हो अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो, वरना इसका भी ऑटोमेटेड अवेलेबल है। और बैकएंड में जो भी आपका URL है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है, API है, वहां पे आप मैनुअल टेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, तो यही एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन है थिक क्लाइंट के पेन टेस्ट के लिए। ठीक है, हम इसको वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और पेन टेस्ट भी कह सकते हैं इन अ थिक क्लाइंट। ओके, तो अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है या फिर अगर आपको एक छोटा सा
कोर्स चाहिए थिक क्लाइंट पेन टेस्ट पे, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हाँ, वो लोग कमेंट ना करें जिनको लोकेशन ट्रैकिंग करना है या फिर इलीगल हैकिंग्स करना है। आधे से ज्यादा मेरे कमेंट्स में वही चीजें पड़े होते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी डाउट्स है वो मैं क्लियर कर सकूं। ठीक है, जो भी पॉसिबल है, जो भी यूट्यूब के गाइडलाइंस के हिसाब से है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब साइबरबग्स साइबर सिक्योर। और एक चीज आप मुझे ये भी बताना कि मैं किस प्रकार से पढ़ाऊं आपको, लाइक किस प्रकार से समझाऊं, वेदर पीपीटी और ऐसे डैश जो ब्लैक बोर्ड है मैनुअली, या फिर दोनों ही मैं यूज करूं। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए साइबरबग्स पे और गेन करिए ढेर सारा नॉलेज इन पेनिट्रेशन टेस्टिंग और साइबर सिक्योरिटी।